एवरीवन। आज हम क्लास 9 के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ टॉपिक थे जो हमने पहले पढ़े थे, लेकिन मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं सेल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो 3 होते हैं 3 मेन कंपोनेंट्स, सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसे हम दोनों भी नाम ले सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी। ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटरमोस्ट लेयर को बनाने का काम करता है सेल का। सेकंड होता है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आउटरमोस्ट लेयर को सेल की जो बाउंड्री होती है उसको बनाने का काम करता है। इसमें जो क्या होता है ये सेपरेट, ये क्या करता है साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से उसको सेपरेट करने का काम करता है। सेकंड जो आता है प्रेजेंट इन द बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, जो उसको प्रोटेक्टिव करने का काम करती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये जो की होती है लिपिड और प्रोटीन से दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज सिलेक्टिवली प्रीमेबल इन इट, कि ये क्या होती है सिलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। सिलेक्टिव प्रीमेबल का मतलब जो इसके इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनको ही अंदर क्या करती है ट्रांसफर होने का काम करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल जो की होती है ये ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज द आउटमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या होती है प्लांट सेल की आउटरमोस्ट जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये क्या होती है हमेशा एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है और आउटरमोस्ट कवरिंग को बनाने का काम करती है। इट इज रिग्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर जॉइंड बाय ए लेयर ऑफ द लैमेली। जो इसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लैमेली बोलते हैं। अब जो सेल वॉल होती है वो हमेशा क्या होती है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये क्या करते हैं सेलुलोज जो क्या करते हैं प्लांट अपना फूड बनाने का काम करते हैं, और ये हमेशा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। प्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। के मतलब इसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जो क्या होता है एक अदर होता है, ऑर्गेनेल्स के अदर जो होता है उसके अंदर क्या होता है जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं काफी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक आता है साइटोसोल द एक्वस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। के मतलब जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड होता है एक्वस कंपोनेंट बनाने का काम करता है उसे बोलते हैं साइटोसोल। फिर आता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स of the cell responsible for the carrying out specific jobs to keep the cell alive। के मतलब इसको क्या करते हैं these are internally organs। ये क्या होते हैं इंटरनली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये सेल को रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जो क्या करते हैं इसके काम जो होते हैं परफॉर्म होते हैं फंक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं रेगुलेट करने का काम करते हैं। टू कीप द सेल अलाइव जो क्या करते हैं जो सेल होती है उसको लिविंग रखने का काम करते हैं। अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये एक लिविंग पार्ट होता है सेल का, हैविंग डिफिनाइट शेप। इसकी क्या होती है डिफिनाइट शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शन बाउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है साइटोप्लाज्म, जो मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट पार्ट को जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट को अंदर की तरफ जाने देता है। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स कई टाइप के होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल्स हो गया और राइबोसोम। अब इनके हम क्या करेंगे जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी क्या करेंगे अब हम स्टडी करेंगे। अब हम इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर सबसे पहले हम ऑर्गेनेल्स का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 टाइप से मिलकर बना होता है, एक आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एसईआर जो होता है इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का जो मेन फंक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोटीन, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लिपिड। अब इसके बारे में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल,
ये क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसके अंदर हेल्प करता है। इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ये क्या करता है, कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, कोई भी केमिकली सब्सटेंस होता है, उसके लिए क्या करता है, स्पेस को प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, सिंथेसिस कि कोई भी चीज बनानी है उसमें हेल्प करेगा। फैट में स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनको क्या करता है, इनमें हेल्प करता है। इट हेल्प डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड, के इसके जो होते हैं सम ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड जो होते हैं हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो क्या करते हैं, इसके जो लिपिड और जो होते हैं बिल्डिंग सेल्स को उसको बनाने का काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। जो मतलब क्या करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की जो आउटर मोस्ट लेयर बनती है, जो सेल मेम्ब्रेन, उसको बिल्डिंग को बनाने का जो काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। हमने जो अभी ये टॉपिक पढ़े थे इनके कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने घर से। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द आर एंड एसईआर, कि इसमें हमें बताना है कि आर और एसईआर में क्या डिफरेंसेस होता है। जो कि पहले आपको बताया था, आर जो होते हैं प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो कि एसईआर जो होते हैं लिपिड की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बताया, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या, इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, राइट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, ये होती है जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। राइट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर के नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ये आपको मेन कंपोनेंट बताने हैं सेल के। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो हमने पढ़े थे कि ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, ये आपसे सॉल्व करके लानेंगे, घर से सॉल्व करने आप।